हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज एक नई जानकारी के साथ बात करने वाले हैं हम महमूद गजनवी और कवि फिरदौसी के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। यह कहानी है महमूद गजनवी की। वो वही महमूद गजनवी है जिसने सोमनाथ मंदिर पर 16 बार आक्रमण किया था और इसका एकमात्र उद्देश्य था भारत की संपत्ति को लूटना और अपने देश गजनवी ले जाना। सोमनाथ मंदिर से संबंधित एक कथा मेरे पास और है। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, मैं उसे भी लेकर आऊँगी। लेकिन यहाँ पर हम लोग महमूद गजनवी के भारत आक्रमण की बात नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे उसके दरबार के प्रमुख साहित्यकार और कवि फिरदौसी के बारे में, जो अपनी रचना के कारण ही नहीं परंतु एक घटना के कारण इतिहास में प्रसिद्ध हो गया। तो जानते हैं कि क्या है वह घटना। महमूद गजनवी बहुत विद्वान था और विद्वानों का सम्मान भी करता था। उसके दरबार में बहुत कवि और साहित्यकार थे। वह इन सबका आश्रयदाता और संरक्षक भी था। उन्हीं में से एक कवि फिरदौसी था। इसको पूर्व के अमर होमर की उपाधि भी दी गई। यह प्रख्यात कवि था। एक बार महमूद गजनवी ने कवि को एक अमर ग्रंथ शाहनामा लिखने पर और उसे सुल्तान की सेवा में प्रस्तुत करने पर 60,000 सोने की मुश्किल देने का प्रण किया। कहीं कहीं पर इस काव्य के एक छंद या शब्द के लिए 1 स्वर्ण दिनार का उल्लेख भी मिलता है। कवि ने सुल्तान की इस बात को मान में रखते हुए एक ग्रंथ शाहनामा की रचना की, बहुत मनोयोग से इसे तैयार किया। अंत में जैसे ही ग्रंथ तैयार हुआ, वह इसे लेकर सुल्तान महमूद गजनवी की सेवा में हाजिर हुआ। उसने सुल्तान को अपना ग्रंथ समर्पित किया। सुल्तान शाहनामा को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपने कोषाध्यक्ष को आज्ञा दी कि कवि फिरदौसी को इसके बदले चांदी के 60,000 मुश्किल उपहार स्वरूप भेंट करे। अपने धन के प्रति लालच के कारण वो अपने वचन को भूल गया। सुल्तान के मुंह से यह बात सुनकर फिरदौसी को बहुत दुख हुआ। उसने 60,000 चांदी के मुश्किल लेना अस्वीकार कर दिया और वापस अपने घर आ गया। वह सुल्तान द्वारा इस तरह उपेक्षित किए जाने से बहुत टूट गया और दुख और अवसाद में आकर उसने आत्महत्या कर ली। परंतु इससे पहले उसने महमूद की निंदा में एक कविता और लिखी, जिसमें लिखा था कि मैंने शाहनामा को परिश्रम के साथ पूरा किया, परंतु इसके बदले सुल्तान ने मुझे उचित पुरस्कार नहीं दिया। उसने इस कृत्य ने मेरा मन शोक से भर दिया। उसके वचन पूर्ण रूप से मिथ्या निकले। यदि सुल्तान किसी प्रसिद्ध सुल्तान का पुत्र होता, शायद वह इस अमर कृत्य के लिए मुझे मुकुट पहना देता, और उच्च वंश की माँ का बेटा होता तो वो मुझे घुटनों तक चादर से भर देता। परंतु जन्म से गवार होकर उच्च कुल वालों की प्रशंसा वह स्वीकार नहीं कर सका। उधर सुल्तान महमूद गजनवी को जब अपनी भूल का एहसास हुआ और अपनी गलती याद आई, तो उसने तुरंत अपने कोषाध्यक्ष के हाथ कवि फिरदौसी के लिए 60,000 सोने के मुश्किल उपहार स्वरूप भेजे। परंतु तब तक बहुत देर हो गई थी। जिस समय सुल्तान के आदमी उसको ये भेंट देने गए, तब तक कवि की आरती उठ रही थी। कहा जाता है कि महमूद को अपनी इस गलती का जीवन भर पछतावा रहा। वो मरते समय तक अपनी इस बात को नहीं भूल पाया। इसका एक कारण और भी था, उसकी धन के प्रति बहुत ज़्यादा लोलुपता। इसी के कारण अंत में वह इस बात से भी दुखी रहा कि मरने के बाद जितना धन उसने संचित किया है अपने साथ नहीं ले जा पाएगा। तो ये आपको कहानी कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक बाय बाय, थैंक यू।